हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण में संज्ञा पाठ शुरू करेंगे। संज्ञा क्या होती है बच्चों, ये आप जानते हैं। नाउन, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, है ना, किसी स्थान का नाम हो, कोई भी नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसमें कुछ चित्र में दो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही हैं। तनु, आज तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रही हो? आज मुंबई से मेरे दादा दादी शानू और वैभव आ रहे हैं। मेरे लिए नए नए खिलौने, चॉकलेट और सुंदर सी फ्रॉक लाएंगे। अरे वाह, अब तो तुम्हें राजा रानी और परियों की खूब कहानियाँ तुम्हें सुनने को भी मिलेगी। तुम भी मेरे घर आना, उनसे मिलकर तुम्हें खुशी होगी। बच्चों, इन दोनों ने जितनी भी बातचीत की उसमें किसी न किसी का नाम लिया। बिना नाम के कोई नहीं होता। हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर स्थान का कुछ न कुछ नाम होता है ना। तो इन बातचीत में जितने भी रंगीन शब्द हैं, कलरफुल जो शब्द हैं, वो हमें किसके बारे में बता रहे हैं? नाम के बारे में। व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम, भाव के नाम, है ना, खुशी होना। तो हर दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावों के नाम होते हैं और इन नामों को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा शब्द हमें वास्तविक ज्ञान का परिचय देते हैं। जैसे हाथी शब्द हाथी की जानकारी देता है, न कि तोते की। अतः, है ना, हर नाम अपनी एक विशिष्ट जानकारी हमें देता है। ठीक है, हम हाथी को हाथी कहते हैं ना, तोता थोड़ी ना कहते हैं। यहाँ पर तनु, दादा दादी, शालू, वैभव, राजा रानी और परिया व्यक्ति की और घर और मुंबई जगह की, चॉकलेट, खिलौने और फ्रॉक वस्तु की तथा खुशी भाव की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आपको संज्ञा की परिभाषा समझ में आई बच्चों, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये तो हुई संज्ञा की परिभाषा। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कितने होते हैं? 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जानकारी मिलती है, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कि कोई विशेष व्यक्ति है, कोई विशेष वस्तु है, कोई विशेष स्थान है, उसके बारे में हमें पता चल रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे वरुण, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच है। हाँ, मुझे तो विराट कोहली की बल्लेबाजी देखने में बहुत मज़ा आता है। वैसे यह क्रिकेट मैच कहाँ खेला जाएगा? यह मैच दिल्ली में खेला जाएगा। अब इस बातचीत में वरुण, विराट कोहली विशेष व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया विशेष देश का नाम बता रहे हैं, तथा दिल्ली शब्द विशेष शहर का नाम बता रहा है। ऐसे शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आता है दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग का बोध हो, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, दादाजी आप इस कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हैं? मैं इसे डॉक्टर को दिखाने अस्पताल ले जा रहा हूँ। क्यों, इसे क्या हो गया है? इसे चोट लग गई। तो इस बातचीत में दादाजी, कुत्ते, डॉक्टर शब्द किसी विशेष प्राणी के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि प्राणी जाति के बारे में बता रहे हैं, है ना। दादाजी, कुत्ते, डॉक्टर, तो ये जब किसी जाति और वर्ग के बारे में हमें बताया जाता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति का या वर्ग का हमें पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। इसी तरह अस्पताल शब्द भी किसी विशेष जगह के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि इमारत की जो उस बिल्डिंग का टाइप है अस्पताल, उसके बारे में बता रहे हैं, तो इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि के बारे में हमें पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरियाली देखकर कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, चलो दौड़ लगाएं, अभी थकान लग रही है, थोड़ी देर बाद दौड़ लगाते हैं। ठीक है, तो इस बातचीत में हरियाली, दौड़, थकान शब्द, ये सब भाववाचक संज्ञा है। भाव को महसूस किया जा सकता है बच्चों, छुआ नहीं जा सकता। हम टच नहीं करते एक्सप्रेशन को, केवल महसूस कर सकते हैं।
तो इस तरह संज्ञा के ये तीनों भेद होते हैं। इसके अलावा भी अन्य भेद संज्ञा के माने गए हैं। दो अन्य भेद द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होता है लिक्विड में, है ना, पदार्थ में, धातु में, ठोस, कोई भी ऐसा स्टेज हो, उसका मेटल का हो या लिक्विड का हो, अगर हमें ऐसा कुछ पता चल रहा है तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़का पानी पी रहा है, यह चांदी का चम्मच है ना, यहाँ पानी, चांदी, ये सब पदार्थ हैं ना, कोई लिक्विड है, कोई ठोस है, तो इन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सड़क पर भीड़ लगी है, सैनिकों की टोली मार्च कर रही है, जातिवाचक संज्ञा, है ना, ये समुदायवाचक संज्ञा। भीड़, सैनिक, हमें भीड़ से क्या पता चल रहा है शब्द से कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ, सैनिकों से बहुत सारे सैनिक हैं, है ना, तो ये हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पर भीड़ शब्द, ये सभी इस तरह के जो शब्द होते हैं वो समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, ये आज हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना बताया गया है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाई जाती है? जैसे सज्जन से सज्जनता, वीर वीरता, शत्रु शत्रुता, देव देवत्व, मानव मानवता, मित्र मित्रता, मनुष्य मनुष्यता, बच्चा बचपन, नारी नारीत्व, शिशु शैशव। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चों, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। निज से निजता, अपना अपनापन, मम ममत्व, स्व स्वत्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण एक एकता, सरल सरलता, कायर कायरता, लोभी लोभ, ठंडा ठंडक, खट्टा खटास, महान महानता, निर्बल निर्बलता, गरम गर्माहट, शुद्ध अशुद्ध शुद्धता, नम्र नम्रता, मोटा मोटापा, भला भलाई, लंबा लंबाई, सुंदर सुंदरता, सज्जन सज्जनता, शुद्ध शुद्धता, भूखा भूख। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। चीखना चीख, पुकारना पुकार, बचना बचाव, लड़ना लड़ाई, मुस्कुराना मुस्कान, चढ़ना चढ़ाई, मांगना मांग, कमाना कमाई, चाहना चाह, उड़ना उड़ान। कुछ अन्य, निकट निकटता, समीप समीपता, शीघ्र शीघ्रता, धिक धिक्कार। तो बच्चों, हमने संज्ञा के इस पाठ में पढ़ा कि जिन शब्दों से व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि की जानकारी मिले वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान आदि के नाम का हमें पता चलता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग की जानकारी मिलती है वे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति के मन के भाव, गुण, दोष, अवस्था और कार्य की जानकारी मिलती है वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में कुछ शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है ना। और 2 अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी में 2 संज्ञाएं और मानी गई है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस पूरे पाठ को आप अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, और कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।